नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और ये सोचकर परेशान है कि आपको घर का काम को किस तरीके से कराना है और कितना रुपये तक आपका खर्चा आ सकता है, तो आप इस बनते हुए घर को देख लीजिए। आपको पता चलेगा कि घर का काम को किस तरीके से करवाया जाता है और बनाने में कितना रुपये तक का खर्चा आपका आ सकता है। दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए, इसलिए मैं आप लोग को सबसे पहले इस बनते हुए घर के लिए जो साइज़ है इसके बारे में बताना चाहता हूं। जैसे कि इस घर के लिए जो चौड़ाई की बात कर ले तो यहाँ से लेकर वहाँ तक लगभग 30 फीट के आसपास तक का है। अगर बात कर ले लंबाई का तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 फीट का है। मतलब 1200 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है, जहाँ पे आपको 3 कमरा के साथ में हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में सीढ़ी भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए स्टेप वाइज देखते हैं, जानते हैं कि आखिर इस घर का निर्माण को किस तरीके से किया जा रहा है। एक बात और बता दूं कि इस घर में मिस्त्री और ठेकेदार के द्वारा बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन वर्क किया जा रहा है। अगर आप इस काम को पूरा देखते हो तो आपको पता चलेगा कि आपको अपने घर में किस तरीके से काम करवाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, इस घर के लिए जो साइड व्यू है जो मैंने बताया आपको 30 फीट का है और फ्रंट व्यू है वो 40 फीट का है। 1200 स्क्वायर फीट बनाया जा रहा है। हालांकि इस घर का जो फर्श का लेवल है लगभग 5 फीट की ऊंचाई में रखा गया है, जहां पे सपोर्टिंग बीम के रूप में 2.5 फीट की ऊंचाई पे यहाँ पे सपोर्टिंग बीम दिया गया। तो उसके बाद प्लास्टर भी कर दिया गया ताकि मिट्टी डालने के बाद बाहर की तरफ ना फेंक सके। इसके साथ साथ डीपीसी लेवल यहाँ पे देख पा रहे हो, डीपीसी करते हुए घर का फर्श का लेवल इस लेवल पर रखा गया। वहाँ चल के आपको बीम के बारे में भी बता दूँगा, फिर कॉलम के बारे में बता दूँगा, फिर जानेंगे कि आखिर इस घर को बनाने में कितना रुपये तक का खर्चा आया है। तो विंडो सिल लेवल तक का काम आप देख पा रहे हैं कि कंप्लीट हो चुका है। ये आपका फर्श का लेवल हो गया। यहाँ पे छोड़ा जाएगा विंडो। फर्श के लेवल से 3 फीट की ऊंचाई में विंडो दिया जाता है और इसी लेवल पे इस घर का काम है वो किया गया। बिल्कुल नीट एंड क्लीन, चमचमाता हुआ ब्रिक वर्क, मतलब ईंट का जोड़ाई, ईंट का चनाई का काम देख पा रहे हो। कॉलम का काम भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्यूरिंग बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। कभी भी आपको तराई का काम करना है ढलाई के अगले दिन से, तो इस तरीके से जूट का बोरा आपको लपेट देना है, उसको अच्छे तरीके से इस तरीके से बांध दिया गया। देख सकते हो, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये सही तरीका है। और उसके बाद पानी देते हो तो लंबा समय तक ये जो पानी है वो इसमें नमी बनाए रखता है। तो ये सही तरीका है क्यूरिंग का। गर्मी के दिन में कम से कम 2 से 3 बार आपको क्यूरिंग का काम ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे देख पा रहे हो, नीट एंड क्लीन वर्क, बिल्कुल सही दिशा में यहाँ पे होता हुआ काम आप देख पा रहे हैं। चलिए थोड़ा सा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर अंदर में किस तरीके से काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में आप देखते हो, यहाँ पे मेन एंट्रेंस यहाँ पे है फ्रंट की तरफ। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए छोटा सा बरामदा। देखिए यहाँ पे आपको मिल गया, ये छोटा सा जगह है वो बरामदा है। वहाँ से इस घर के लिए मेन एंट्रेंस है। चलिए मैं आपको ये अंदर चल के दिखा देता हूँ। ये बरामदा हो गया, यहाँ से मेन एंट्रेंस हो गया। और जैसे ही आप घर में एंटर करते हो आपको हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बड़ा साइज़ का हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया यही लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है। इस घर के लिए सीढ़ी, इसके साथ साथ इस कोने पे मिलता है किचन और वहाँ पे मिलता है पहला रूम। फिर उसके बाद में यहाँ पे मिल जाता है दूसरा रूम। उसके बाद फिर एक वहाँ पे आपको तीसरा रूम देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो बनाया जा रहा है कॉमन टॉयलेट और बाथरूम, ये देखिए कॉमन टॉयलेट बाथरूम, जिसका दरवाज़ा इधर होगा। उसके बाद में ये जो आप देख पा रहे हैं जो यहाँ वाला बाथरूम है, इसका दरवाज़ा उस रूम से अटैच किया गया, मतलब अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम हो जाएगा उस रूम के लिए। लगभग 13 फीट पे 12 फीट के आसपास तक का साइज़ का यहाँ पे तीनों रूम का साइज़ है वो रखा गया है। अंदर का जो दीवार है वो सारा 5 इंची के साथ में ही रखा जा रहा है। देखिए ये पार्टीशन वाला है और इसे 5 इंच के साथ में ही रखा जा रहा है कुछ इस तरीके से। और जबकि बाहर का जो दीवार है, जो आउटर वाला है, उसे 10 इंच के साथ में इस तरीके से आप देख पा रहे कि रखा जा रहा है। कॉलम में आप देखेंगे तो कॉलम में 6 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। 4 सरिया 16 mm का, 2 सरिया 12 mm का। इधर भी आप देख सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से कॉलम का काम और क्यूरिंग का काम इस तरीके से किया जा रहा है। मिट्टी का भराई ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जिसे हम लोग बैक फिलिंग बोलते हैं। मिट्टी के साथ साथ कुछ डस्ट का भी यहाँ पे उपयोग किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीक़ा से, देखिए डस्ट का भी और मिट्टी का भी उपयोग करते हुए इसका जो बैक फिलिंग का काम है वो कंप्लीट किया गया है। बात करें इतना काम करवाने में कितना रुपये तक का खर्चा आया है, तो लगभग 4 लाख के आसपास तक में खर्चा आ चुका है। जबकि कॉलम का काम आप देख पा रहे हो कि लिंटल लेवल के आसपास तक का यहाँ पे कॉलम का कास्टिंग का काम कंप्लीट कर लिया गया है। ब्रिक वर्क आप देख पा रहे हो विंडो सिल लेवल तक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बाहरी दीवार 10 इंची, अंदर का दीवार 5 इंची। सीढ़ी का भी काम आप देख पा रहे हो वहाँ पे कंप्लीट किया जा चुका है। तो बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन वर्क यहाँ पे किया जा रहा है। खर्च के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। तो जैसे ही काम कंप्लीट होगा फिर से बताऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे इस घर को बनाया गया। और भी बहुत सारा वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।